ये सच है कि लोग कहते हैं कि कहने कहने से दीवारें चल जाती हैं। एक दिन ऐसा ही हो जाता है एक लड़की के साथ, जो कि लड़की इतनी पढ़ी लिखी थी, अपने देश में नहीं विदेश से वो यूनिवर्सिटी से एमबीए करके आती है, मैनेजमेंट की पढ़ाई करती है और उसके बाद उसको एक प्यार हो जाता है जो कि उसका ड्राइवर बन जाता है। और वो ड्राइवर जो था वो भी अपने घर से पिताजी से अपने मजबूत था, पीछे से मजबूत था, उसका बैकग्राउंड अच्छा था। लेकिन वो उसका ड्राइवर बन जाता है उस लड़की का, जिस लड़की की उसके जो ड्राइवर था वो लड़की उसी कंपनी में मैनेजर होती है, असिस्टेंट मैनेजर। और फिर उस लड़के से जब प्यार होता है, लेकिन कहते हैं कि समाज के ताने, परिवार का विद्रोह, ये कहीं ना कहीं समझ में तब आता है जब कुछ बिगड़ जाता है। और वो लड़की उससे प्यार कर बैठती है, शादी कर लेती है, फिर एक दिन उससे तलाक करती है और दोनों सहमति के साथ, रजामंदी के साथ। और फिर तलाक होने के बाद जब उस लड़की की दोबारा शादी होती है एक अच्छे घराने से, एक अच्छे खानदान के लड़के से, उसके बाद वो लड़का उसको जब परेशान करता है, तंग करता है, तब जाकर फिर वो उसको भी छोड़ती है। और फिर अंत में महाकुंभ के मेले में जब वही पहला वाला पति मिलता है जो उसका ड्राइवर था, उससे मिलती है तो टूटकर उस भीड़ में उसको लिपट जाती है, रोने लगती है और फिर अपने दिल का दर्द बयां करती है। क्या होता है इस कहानी में वो इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो आप इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको एक से एक सटीक जानकारी और सुंदर कहानियाँ सुनाता रहूँ। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी शुरू होती है 2017 से। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गाजियाबाद और गाजियाबाद का एक क्षेत्र पड़ता है मोदी नगर। और मोदी नगर के रहने वाली एक लड़की जिसका नाम राजेश्वरी होता है। अब ये पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज तर्रार थी और अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। ये पढ़ने में इतनी होशियार थी। मोदी नगर से पढ़ने के बाद इसने अपने पिता और माँ को एक इच्छा जाहिर की कि वो यूएसए में पढ़ाई करेगी, वहाँ से ग्रेजुएशन करे, वो पढ़ाई करने के बाद वहाँ से डिग्री हासिल करेगी मैनेजमेंट की और फिर वो किसी कंपनी में मैनेजर बनेगी। ऐसी उसकी इच्छा थी। तो उनके पिता माँ सहमत हो जाते हैं और उसके बाद वो शिकागो चली जाती है और वहाँ जाकर उसने मैनेजमेंट की पढ़ाई की, जो कि एमबीए करने के बाद जब वो वहाँ से लौट कर आती है तो गाजियाबाद की एक कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में वो जॉब मिल जाती है उसको और वहाँ वो एक असिस्टेंट मैनेजर के पद पर ड्यूटी करने लगती है, उसकी जॉब लग जाती है। दरअसल ये जो राजेश्वरी थी, ये राजेश्वरी अपने घर से, इसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, मजबूत था। इनके पिता के पास लाखों करोड़ों की संपत्ति थी और उसके बाद इनके पास मोटी खासी ज़मीन थी। अब ये इसको कोई मतलब नहीं था और जब ये यहाँ मैनेजर की, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर जॉब करती है तो इसको लगभग 3 लाख रुपए की तनख्वाह मिलती है महीने की। तो इसके पास एक गाड़ी होती है मर्सिडीज, जो कि ऑटोमेटिक गाड़ी थी। उसको हर कोई एक ड्राइवर ड्रॉप नहीं कर सकता था। इसलिए एक दिन ऐसा आ जाता है कि जिस कंपनी में ये राजेश्वरी नौकरी कर रही थी, जॉब कर रही थी, वहीं पर एक लड़का भी जॉब कर रहा था जिसका नाम था विजयपाल। अब ये विजयपाल जो था ये वहाँ नौकरी तो कर रहा था, लेकिन कुछ समय ऐसा आ जाता है कि ये वहाँ पर एक बुलर में सुपरवाइजर की पोस्ट पर था। लेकिन उसका हाव भाव, उसका रवैया इतना सुंदर था, इतना लाजवाब था कि उसको जो लोग देखते थे वो सोचते थे कि शायद ये कोई अच्छी पोस्ट पर है, शायद ये पता नहीं कितना बैकग्राउंड इसका अच्छा है। उसके हाव भाव, उसके कपड़े, उसके पहनावा, उसके जब वो अपनी ड्यूटी पर जाता तो वहाँ उसके वो ऐसे परफ्यूम लगा कर जाता जो कि उसके शरीर से ऐसी स्मेल आती थी कि जो उसके पास से गुजरता था वो उसका दीवाना हो जाता था। क्योंकि उसकी जो तनख्वाह थी
वो अपनी तनख्वाह अपने ऊपर ही खर्चता था, क्योंकि उसके पिता जो थे वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, वो स्कूल में एक अध्यापक थे सरकारी, इसलिए उसको कोई पैसे की दिक्कत नहीं थी। एक दिन ऐसा था, वक्त आता है कि जो ये राजेश्वरी थी, इसका ड्राइवर जो था वो किसी कारणवश आज ड्यूटी पर नहीं आ पाया, उसकी तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए आज उसकी जो गाड़ी थी मर्सिडीज, उसको ड्राइव करने के लिए जब कंपनी से जब देखा जाता है तो वहाँ के जो और स्टाफ थे उन लोगों ने पता किया तो ड्राइवर था नहीं, इसलिए उन्होंने देखा तो पता चलता है कि जो विजय पाल जो वहाँ का सुपरवाइजर था उसको बुलाया जाता है। उसने कहा कि इस गाड़ी को मैं ड्राइव कर सकता हूँ, इसलिए उसने उस गाड़ी को ड्राइव करने की हामी भर ली और गाजियाबाद से मोदी नगर आने तक लगभग 20-25 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ तक उसने उस गाड़ी को ड्राइव किया। और ड्राइव करने के लिए जब वो चलता है तो रास्ते में मुरादनगर पड़ता है, और मुरादनगर में एक जगह पर एक बवाल हो रहा था, एक झगड़ा चल रहा था रोड पर, जहाँ एक पति पत्नी और 2 बच्चों के बीच झगड़ा चल रहा था। वहाँ पर जाम लग जाता है, गाड़ी रुक जाती है, वो निकल कर देखता है क्या बात है, क्योंकि मैडम जो पीछे बैठी थी वो उसके हाव भाव को देखकर कहीं ना कहीं उसकी ओर अग्रसर थी। लेकिन जब वहाँ भीड़ में रुकता है तो वो बोलता है मैडम से कि 1 मिनट रुको, मैं देख कर आता हूँ क्या बात है, क्या कोई एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ। जब वो निकल कर देखता है तो एक पति अपनी पत्नी को पीटे जा रहा था, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे। वो कई बार उसके पैरों को पकड़कर बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह पाऊंगी, इन बच्चों का क्या होगा। लेकिन उसका पति जो था वो मानने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए उसको जो जहाँ वो पब्लिक खड़ी थी वो सभी लोग उसको समझाते हैं, लेकिन उसका पति मानने का नाम नहीं ले रहा था। तभी इधर से विजय पाल पहुँचता है और विजय पाल ये बातें सब देख रहा था, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था, वो एकदम उस पर हावी हो जाता है। उसने लेने देने में 2-4 रैपटे उसके जड़ दिए। और तब तक इधर जो मैडम थी राजेश्वरी गाड़ी से निकलती हैं, वो देखती हैं कि हमारा ड्राइवर ही उससे भिड़ गया, उससे फाइट करने लगा है, तो वो जाती हैं तुरंत और विजय पाल को समझाती हैं कि क्या कर रहे हो तुम, वापस आओ। तो वो तुरंत वहाँ से हटता है और मैडम को बोलता है सॉरी, गलती हो गई, और वो गाड़ी में बैठ जाते हैं। तब तक पुलिस आ जाती है और ट्रैफिक को खुलवाया जाता है, गाड़ी आने जाने लगती हैं। ये सब चल रहा था, तभी जब वहाँ से निकलते हैं तो मैडम उससे पूछने लगती हैं राजेश्वरी कि क्या तुम वहाँ क्यों लड़ गए, उससे क्यों भिड़ गए। तो बताता है विजय पाल कि मैडम किसी भी महिला को अगर कोई परेशान करता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और ख़ासकर कोई दुखी महिला हो तो उसका दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। तो राजेश्वरी कहती हैं कि क्या तुम्हें कि महिलाओं के प्रति ज़्यादा सांत्वना है, ज़्यादा उससे लगाव रहता है। उसने कहा मैडम वो तो बात है ही, लेकिन फिर भी किसी महिला को अगर कोई परेशान करता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, हमसे देखा नहीं जाता। ये बातें सुनकर कहीं ना कहीं शकल से तो सुंदर था ही और देखने सुनने में हैंडसम था ही, लेकिन उसके विचारों की सुंदरता को जब राजेश्वरी देखती है तो कहीं ना कहीं उस पर वो फिदा हो जाती है। और आज ही उसने पहले दिन विचार कर लिया कि अगर ऐसा पति मिले तो ज़िंदगी जीने में क्या खुशबू रहेगी और क्या जन्नत रहेगी। ये सब चलने लगता है। अगले दिन भी ऐसा ही होता है कि अगले दिन भी जो विजय पाल होता है वही ड्राइव करता है उनको, तीसरे दिन भी वही ड्राइव करता है, क्योंकि राजेश्वरी का जो ड्राइवर था वो बीमार पड़ गया था, इसलिए अब ये सब चलने लगता है। उसके बाद राजेश्वरी ने विजय पाल को ही बोल दिया कि तुम ही मेरी गाड़ी को चलाओ, तुम ही ड्राइव करो। ये सब चलने लगता है, लेकिन गाजियाबाद और मोदी नगर के सफ़र में 25 किलोमीटर की एरिया में इन दोनों का प्यार पनप जाता है और उग जाता है। उस प्यार में एक दिन ऐसी बात फंसती है कि 2017 की बात थी और उस लगभग 18 में इनकी शादी हो जाती है, और शादी होती है अपने परिवार के खिलाफ। इनके माता पिता जो थे राजेश्वरी के, वो मना करते हैं कि देखो एक लेवल देखो, एक समाज देखो, जो कि हम जिस तबके के हैं उस हिसाब से देखो इसका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन राजेश्वरी ने कहा कि ये सब मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे शादी करनी है, मुझे प्यार करता है वो लड़का, क्योंकि मुझे पैसे से कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 3 लाख रुपए की मुझे तनख्वाह मिलती है, उसके बाद हमारे जो तुम पिताजी हो तुम्हारे पास अच्छा खासी संपत्ति है, इसलिए मुझे पैसे से और उसके बिजनेस से कोई मतलब नहीं। लेकिन माता पिता उसके खिलाफ हो जाते हैं, फिर भी राजेश्वरी ने विजय पाल से शादी कर ली
और शादी करने के बाद जब वो राजेश्वरी अपनी ड्यूटी पर जाती तो उसकी इमेजिंग में कुछ डाउन होने लगी, वो जो उसकी रिच थी वो डाउन होने लगी। ये बात कहीं ना कहीं राजेश्वरी महसूस करती थी कि जो लोग मुझसे मेरी रिस्पेक्ट करते थे, हमसे जिस लहजे से बात करते थे, आज उनके लहजे में थोड़ा बदलाव नज़र आ रहा है। धीरे धीरे 2-4 महीने गुजरते हैं, धीरे धीरे दिन पर दिन बढ़ने लगते हैं और समय आगे बढ़ने लगता है। लगभग 3 साल तक ये वक्त चलता है और राजेश्वरी ने ये महसूस किया कि उसकी इमेजिंग उसके पति के हिसाब से डाउन हो रही है। जबकि विजयपाल ने वहाँ से नौकरी छोड़कर वो दूसरी जगह करने लगता है, लेकिन वो ये बताती नहीं है किसी को कि हमारा पति क्या कर रहा है। जबकि उसके स्टाफ के लोग पूछते हैं कि आपके पति क्या कर रहे हैं इस समय, वो किसी को कोई जवाब नहीं देती। ये सब चल रहा था। एक दिन जो राजेश्वरी होती है वो विजयपाल से बोलती है कि क्या एक सहमति जता सकते हैं कि आप हमसे अलग हो सकते हैं। उसने कहा कि मैं अलग तो नहीं होना चाहता, लेकिन आपकी खुशी के लिए मैं जब चाहूँ तो मैं अलग हो सकता हूँ। दोनों की आपसी सहमति होती है और उसके बाद 2019 में ये अलग हो जाते हैं। आपसी सहमति से कोर्ट से तलाक ले लेते हैं और उसके बाद ये अलग अलग रहने लगते हैं। अब जब घर में राजेश्वरी हो जाती है अकेली, उसके बाद इनके माता पिता फिर वही बात शुरू कि शादी करो और इनके पास रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। तभी एक रिश्ता आता है जिसका नाम शिवदयाल होता है और शिवदयाल से 2020 में राजेश्वरी की शादी हो जाती है। लेकिन शिवदयाल जो था ये एक शातिर दिमाग इंसान था। इसको राजेश्वरी से नहीं उसकी संपत्ति से शादी करनी थी, क्योंकि उसकी लग्जरी लाइफ थी, उसके पास अनाप शनाप संपत्ति थी उसके पिता के पास, और वो भी लगभग 3 लाख रुपए महीने कमाती थी। तब तक ये जो राजेश्वरी थी, ये जब विजयपाल से तलाक हुआ था उसके बाद ये मुंबई शिफ्ट हो गई थी। और फिर जब इसकी शिवदयाल से 2020 में शादी हुई, उसके बाद पता चलता है कि शिवदयाल आए दिन उसको ताना मारता है कि तुम्हारे पास अकल नहीं है, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, तुम औरत हो, तुमको क्या ये और वो सब बोलता है उल्टा सीधा अनाप शनाप। क्योंकि अगर तुम में अकल होती तुम अपने ड्राइवर से शादी नहीं करती, ये सब ताना मारता है। ये सब बातें सुनकर कहीं ना कहीं एक दिन वो परेशान हो जाती है और उससे ऊब जाती है, तो शिवदयाल से वो अलग होने का फैसला ले लेती है। एक MBA किए हुए लड़की जो शिकागो यूनिवर्सिटी से अमेरिका से USA से करने के बाद एक लड़की की 2 बार शादी हो जाती है और वो एक समाज के दबाव में आकर उसने अपने जीवन को, अपने प्यार को दांव पर लगा दिया, और जो उसका पहला प्यार था वो भी उसने दांव पर लगा दिया। उसने भी अपने प्यार को नहीं समझा, केवल उसकी खुशी के लिए। उसके बाद अभी फिलहाल जब 2025 में वो अलग रहने लगी, 2020 के बाद लगभग 1-2 साल तक शिवदयाल के साथ रही, उससे भी तलाक हो गया। उसके बाद अभी 2025 में जब महाकुंभ हुआ तो वो अपनी असिस्टेंट के साथ मुंबई से, और उसके साथ एक सहयोगी होती है, 3 लोग फ्लाइट से मुंबई से यहाँ पर प्रयागराज उतरते हैं। वहाँ पर उतरने के बाद ये स्नान जाते हैं और जब डुबकी लगाते हैं कुंभ स्नान करने के बाद, जब वो वापस आ रहे थे अपने फ्लाइट के लिए, अपने सफ़र के लिए, अपने रास्ते के लिए, उसके बाद अचानक ये जो विजयपाल था वो इधर से जा रहा था और वो उधर से आ रही थी। ऐसे करके दोनों की अचानक मुलाकात हो जाती है उस भीड़ में, और उसने आज लगभग 3-4 साल के बाद अपने पति विजयपाल को पहचान लिया। उसकी शक्ल को देखते ही उसने आवाज़ लगाई कि विजयपाल, विजयपाल, विजय। तो विजय ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे देखता क्या है कि राजेश्वरी नज़र आती है, और जब उसको राजेश्वरी नज़र आई तो पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से ऐसे टूट कर लिपट जाते हैं कि शायद कई सदियों से प्यासे थे। और उसके बाद दोनों मिलने के, जो उनकी असिस्टेंट थी और जो उसकी एक सहयोगी थी, वो सब ये देखने लगते, वहाँ भीड़ देखने लगती है कि कौन मिल गया। ये सब चला। उसके बाद जो राजेश्वरी होती है पूछती है कि विजय तुम कैसे हो। वो बोलता है कि मैं वैसा ही हूँ जैसे तुमने मुझे छोड़ दिया था, मैं वहीं पर खड़ा हूँ। उसने कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या बदलाव हुआ। उसने कहा मेरी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं है, ना मुझे कोई खुशी है और ना ही मुझे कोई गम है, सिर्फ मैं वहीं पर रुका हूँ जहाँ पर तुमने मुझे छोड़ दिया था। वो भी रोने लगती है, बोलती है कि विजय तुमसे अलग होने के बाद हमारी ज़िंदगी तो
एक दूबर बनकर रह गई। मैं क्या बताऊं, हमारी शादी हो गई, उसके बाद भी मैं बेकार सी रह गई। क्या तुम मुझे मेरी गलती की सज़ा देना चाहोगे? उसने कहा कि सज़ा मैं कैसे दे सकता हूँ। उसने कहा सज़ा यही होगी कि मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहती हूँ और मैं तुम्हें दोबारा अपनाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपनाओगे? तो विजय रोकर बोलने लगता है और रोते रोते वो हंसता है, बोलता है कि मैंने तुमको छोड़ा ही कब था, मैं तुमसे अलग ही कब हुआ था। तुमने मुझे अलग सोचा, अलग कर दिया परिवार, समाज और ये दीन दुनिया के चक्कर में, लेकिन मैंने तुम्हें कभी अलग नहीं किया, नहीं मैं अलग हूँ। ये सब सुनने के बाद कहीं ना कहीं राजेश्वरी उसको वादा करती है और उसके बाद उस महाकुंभ से इनका जब मिलन होता है, मिलन होने के बाद ये दोबारा फिर शादी करते हैं और शादी करने के बाद बड़ी खुशी और बड़ी ज़िंदगी अच्छी तरह से चलने लगती है। और हम आशा करते हैं उन दोनों को, विजयपाल और राजेश्वरी को, कि वो कभी अपने जीवन में अलग ना हो और कभी उनके जीवन में खटास ना आए। प्रयागराज से दोनों फ्लाइट पकड़ते हैं और फ्लाइट पकड़ने के बाद वो सीधा दिल्ली आते हैं और दिल्ली आने के बाद अपने गाज़ियाबाद पहुंचते हैं और गाज़ियाबाद मोदी नगर जब वो पहुंचते हैं अपने माता पिता को वो बताते हैं। राजेश्वरी जब बताती है तो उनके माता पिता भी कहीं ना कहीं आज खुश हो जाते हैं और फिर वो पहले शादी की, फिर तलाक किया, उसके बाद फिर दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और एक लाइक करके एक कमेंट अवश्य कर दिया करें, क्योंकि मैं आपको एक से एक सटीक और अच्छी कहानियाँ सुनाता रहूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।